जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और पूछा है जी, बताइए महाभारत के युद्ध के बाद उन महारथियों की जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उनकी स्त्रियां कहाँ चली गईं, या ऐसे कह सकते हैं महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की स्त्रियां आखिर कहाँ चली गई। तो साथियों, ये प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं। साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए चलते हैं। साथियों, बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, धन्यवाद। बात भी सही है कि महाभारत में जितने भी योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे, मारे गए, आखिर उनकी स्त्रियां कहाँ चली गई, क्या हुआ उन स्त्रियों का। तो साथियों, हम दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड MBHART 6 का 1146 से आपका उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। साथियों सुनिए, एक समय की बात है, गंधारी आदि सभी स्त्रियां, धृतराष्ट्र आदि तथा योद्धाओं की स्त्रियां जो विधवा हो गई थीं, सभी एकत्र होकर व्यास जी के पास आई और व्यास जी से ज्यादा जोर से रुदन करने लगी। व्यास जी से नहीं रहा गया, देखा नहीं गया इतना दुख। अंत में व्यास जी भी रोने लगे और कहा कि आज रात्रि को, उस दिन की रात्रि को आप आना और गंगा जी में आपके सभी के पतियों के दर्शन में कराऊंगा और आप अपने पतियों के साथ में दिव्य लोक चली जाओगी शरीर छोड़कर। तो वही किया, सभी स्त्रियां वहां पर आईं और सभी ने निवेदन किया। तो पांडव तथा कौरवों के पक्ष में जो जो विभिन्न देशों के महारथी मारे गए थे, तो व्यास जी ने सबका आह्वान किया। सबका आह्वान करने पर वहां पर सभी योद्धा जो मारे गए थे सभी आए, पूरे कौरव और सभी उनके पांडवों के पक्ष के जो मारे गए थे योद्धा, वो कौरवों के पक्ष के योद्धा, सभी जो जो थे सभी आए। सभी आए, जो जो योद्धा मारे गए थे, किसी भी पक्ष का हो, सभी आए और सभी दिव्य रूप थे उनके। जिस तरीका जैसा वीर था वैसा वेश, ध्वजा जैसा वाहन था, जैसा रूप था उसी रूप में आए, उसी रूप में अपने असली रूप में प्रकट हुए। सभी नरेश दिव्य वस्त्र धारण करके, सबके कानों में कुंडल चमकीले बड़े दिव्य थे सभी। और उस समय धृतराष्ट्र बड़ी जोर से रोने लगे। उन्हें रोका नहीं गया, देखा नहीं गया और निवेदन किया कि मुझे व्यास जी किसी भी तरीके से इन्हें देखने का मौका दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ज्यादा रुदन करने पर धृतराष्ट्र तथा गंधारी को दिव्य दृष्टि दी। उस दिव्य दृष्टि से उनके दर्शन किए, दोनों ने बड़े दिव्य दर्शन किए, साथ रहे, बातचीत की और बड़ा आनंद आया सभी को। अभिमन्यु आदि, द्रौपदी के पुत्र आदि सभी एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। मुनि की कृपा से वे सभी क्षत्रिय अपने क्रोध को बुलाकर, शत्रुभाव छोड़कर परस्पर आनंद से वहां मिले, बातचीत की और तरह तरह के पुरुषों, कौरव, अन्य तथा गुरुजनों, बांधवों के पुत्र साथ साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई थी और स्वर्गवासियों के समान ही उन्हें वहां परम संतोष का अनुभव हुआ। एक दूसरे से मिलकर उन योद्धाओं ने मन में भय, शोक, त्रास, द्वेग और अपयश का स्थान नहीं था, दिव्य थे वो। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिताओं, भाइयों, पतियों और पुत्रों से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उनका दुख दूर हो गया। वे वीर तथा उनकी तरुणी स्त्रियां एक रात साथ साथ विहार करके अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर उन्हें जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए, तैयार हुए। लेकिन वहां पर क्या हुआ,
व्यास जी ने उन सब लोगों का विसर्जन कर दिया और महामना नरेश एक क्षण में सबके देखते देखते पुण्य सलिला भागीरथ में गोता लगाने को अदृश्य होने को तैयारी थे और अपने लोगों को जाने के लिए तैयार थे। तभी तो अदृश्य हो जाने को तैयार थे। तभी उन सबके अदृश्य हो जाने पर कौरवों के हितकारी तथा सभी के हितकारी व्यास जी ने जल में खड़े होकर उन लोगों से कहा, उन सब विधवा स्त्रियों से, क्षत्रियाणियों से कहा कि हे देवियों, तुम लोगों में से जो जो सती साध्वी स्त्रियां अपने पति के लोक को जाना चाहती हैं, वे आलस्य त्याग कर तुरंत ही गंगा जी के जल में गोता लगावें। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां अपने ससुर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर गंगा जी के जल में समा गईं और वे हमेशा के लिए साध्वी स्त्रियां पुण्य शरीर से, दिव्य मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ दिव्य लोक में जा मिली। इसी प्रकार क्रमशः सभी शीलवती पतिव्रता क्षत्राणियां इस शरीर से मुक्त हो पति लोक को चली गई। जैसे उनके पति थे उसी प्रकार वे दिव्य रूप से संपन्न हो गई और दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे और दिव्य माला, दिव्य वस्त्र धारण करके शील सद्गुण से संपन्न हुई। वे सभी क्षत्राणियां सद्गुणों से अलंकृत होकर विमान पर बैठकर अपने अपने योग्य स्थान को चली गई और उन सबका सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय जिसके मन में जो जो कामना उत्पन्न हुई, धर्म वत्सल वरदायक भगवान व्यास जी ने उन सबको पूर्ण किया और सबको आनंद की प्राप्ति हुई। तो साथियों, उन योद्धाओं के सबने दिव्य दर्शन किए थे और उनका विसर्जन कर दिया था उन सब योद्धाओं का। वो अपने लोक को चले गए थे। उसी समय व्यास जी के कहने पर सभी जो विधवा स्त्रियां थीं, सब ने व्यास जी के कहने के अनुसार गंगा जी में घुसकर डुबकी लगाई और शरीर को छोड़ दिया और अपने अपने पति लोक को चली गई, दिव्य रूप धारण करके मुक्त हो गई। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ कि सभी जितनी स्त्रियां थी सभी दिव्य लोक को चली गई थी, गंगा जी में शरीर छोड़कर मुक्त हो गई थी। इससे बढ़कर क्या आनंद था। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे।